नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो यहाँ बज रहे हैं रात के 2:30 और हम लोग हैं पुणे एयरपोर्ट पे। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है कोयम्बटूर के लिए सुबह के 4 बजे। तो हम लोग 2:30 बजे ही आ गए थे क्योंकि चेक इन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे सूटकेस का वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे वेटिंग एरिया में, वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे फ़्लाइट हमारी 4 बजे की है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेंगे। इरा सो रही थी, मैंने सोचा सोते सोते ले आऊँगी, बट ये तब तक उठ चुकी थी इतनी चहल पहल में। तो हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, हम लोग जा रहे थे और बहुत ही लंबी लाइन थी। एक भी सीट इस फ़्लाइट में खाली नहीं थी, पूरी फ़्लाइट ये भरी हुई थी। और फिर फ़्लाइट में आते ही इरा सो गई थी। और ये देखिए बाहर का इतना सुंदर लग रहा था, जैसे अंधेरे में इतनी सारी लाइट जलती ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। फाइनली हम लोग 1.5 घंटे की जर्नी तय करके पहुंच चुके थे कोयम्बटूर एयरपोर्ट। यहाँ बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है बट अच्छा है। और यहाँ पे ठंड भी थी सुबह के टाइम, बहुत ही अच्छा मौसम था। और ये यहाँ पे खेल रही हैं, इनको मैं पकड़ रही हूँ। ये बीमार हो गई थी क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पुणे ब्लॉग में, कि ये उस दिन पानी में भीग गई थी पूरी तरह से, तो उनको फ़ीवर और कोल्ड हो चुका था। बच्चों के साथ ये परेशानी हमेशा लगी रहती है। हमारी कार आ चुकी थी और हम लोग निकल गए थे थोड़ा दूर कोयम्बटूर से कुन्नूर की तरफ, जहाँ हमारा होटल था। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर सुंदर माउंटेन था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोग अभी जहाँ रह रहे हैं वो तो गर्मी से हमारी हालत ख़राब है, बट ऊटी तो बहुत ही सुंदर है। मतलब मैं गाड़ी में बैठती ही मैं सो चुकी थी, मैंने कोई भी व्यू देखा नहीं। जब मेरी नींद खुली तो इतना सुंदर व्यू था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहुँच चुके थे हम लोग अपने होटल के कमरे भी बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर थे। ईरा शुरू कर दी थी अपनी शैतानी, बेड पे जंप करना। और यहाँ हम लोग कपड़े निकाल रहे हैं कि फ्रेशन अप हो जाएं और चेंज करें। बगल वाले ही रूम में मेरे जीजा रुके हुए थे। तो यहाँ पे आपको मेरी पूरी फैमिली दिखेगी, मेरी मम्मी पापा भाई बहन भाभी जीजा सब लोग आपको दिखेंगे इसमें। और ये था हमारे होटल के बाहर का व्यू। हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई थी। शाम हो गई थी और हम लोग निकल गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा मम्मी आने वाले थे। तो हम लोग ने सोचा कुछ फ्रूट्स ख़रीद के रख दें, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो थोड़े फ्रूट्स रहते हैं होटल में, तो उनको ईजी हो जाता है कभी भी कुछ खाने के लिए। तो हम लोग बस रास्ते ढूंढे और निकल गए अपने सैर पे। ईरा यहाँ गोदी चढ़ना था, उनको चलना बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बच्चे की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान कर रही थी। बहुत ही अच्छी म्यूज़िक चल रहा था, धूप थी तो, क्योंकि बारिश यहाँ पे होती है और तुरंत ही धूप भी हो जाती है, तो थोड़ी सी गर्मी थी, बट शाम होते होते बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। मार्केट में जाके हमें थोड़ी सी दवाइयाँ भी लेनी थी ईरा के लिए, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोगों ने वॉक किया और फिर हमें वहाँ पे वो थोड़ा छोटा सा मार्केट मिल गया। यहाँ बहुत सारे आसपास चर्च हैं, तो आपको उसका म्यूज़िक बहुत ही सुनाई देता है। और दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही हैं मेरी दीदी, मम्मी पापा भाई, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने उसका भी वीडियो आपको शेयर कर दिया है। बहुत ही सुंदर है दिल्ली एयरपोर्ट। और शाम तक ही हमारे पास पहुँच जाएंगे। तब तक ईरा मेरे जीजा के साथ मस्ती कर रही थी। One for judge, and 1 for advocates, and 4 for the staff of prison. Okay. इस होटल में एक बहुत ही अच्छा एरिया था, वो है बच्चों का प्ले एरिया। तो ये देख के तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि ईरा अपना मैक्सिमम टाइम इसमें ही स्पेंड कर रही थी। उसको नए नए टॉयज़ मिल रहे थे, रॉकिंग हॉर्स ये सब मिल रहे थे, तो वो काफ़ी हैप्पी थी और हमारे लिए भी थोड़ा इजी हो गया था। और इधर आ चुकी थी मेरी पूरी फैमिली। मुझे भूख नहीं लगी है, नींद लग रही है जैसे। पापा को नहीं, मम्मी पापा खा लिए, वो तो पूरा टाइम से। दीदी क्या रहते नहीं, मैं वीडियो तो बना लूँ ना। हाँ तो फुल है मम्मी।
कुछ ही रूम कम होंगे। इसमें भी आप लोग ऊपर वाले में खाना यही है सबका रेस्टोरेंट है ना उधर। करके जाना ये ठीक। आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो ब्लैक टी शर्ट और पैंट में है ये है मेरी भाभी, येलो कॉट सेट में मेरी दीदी हैं, और जो ब्लैक टी शर्ट और ग्रे पैंट में वो मेरा भाई है। पिंक कपड़े में जो दिख रही थी वो मेरी मम्मी थी, पिंक सूट में है वो मेरी मम्मी है। ये है मेरे दीदी के दोनों बच्चे, बेबी और दर्श। ये वाइट टी शर्ट मेरे जीजा और ग्रीन टी शर्ट में है मेरे पापा। तो ये है मेरी पूरी फैमिली। एक दीदी मिसिंग थी, वो आ नहीं पाई थी, तो एक और भी दीदी और जीजा हैं मेरे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे रात के डिनर के लिए। हम लोग ने अपनी पसंद से डिनर ऑर्डर किया और जो यहाँ पे अच्छा मिलता था उन्होंने खाया। सामने ही रात में हो रहा था बॉन फायर। यहाँ पे बहुत सारे यूपी के लोग आए हुए थे, क्योंकि जिस तरह से गाने चल रहे थे और जिस तरह से लोग बात कर रहे थे तो पता चल जाता है कि ये यूपी के हैं कि कहीं किसी और साइड के। तो यहाँ इरे मज़ा कर रही थी। बहुत ही ठंड थी रात में, बॉन फायर था इसलिए थोड़ी राहत मिली हम लोग को। इरा अपनी मामी के साथ मज़े कर रही थी, खेल रही थी। तो मेरे लिए इजी हो जाता है फैमिली ट्रिप, इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि बच्चे बिज़ी रहते हैं। अगर आप सिर्फ अकेले बच्चे को लेके कहीं जाएंगे तो बच्चा भी परेशान होता है और आप दोनों परेशान हो जाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है। यहाँ मेरी दीदी और मेरी भाभी आपस में कुछ गॉसिप्स कर रही हैं, जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैं तो इधर उधर घूम रही हूँ और होटल के व्यू ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर होटल था, बट यहाँ की थोड़ी सी सर्विस ख़राब थी, बट चल जाता। और ये है पूरा मेरा रूम, जो मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ कि यहाँ के रूम बहुत ही अच्छे हैं। ये सुपर डीलक्स रूम था, इसलिए आपको इसमें स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।